क्या आप पर तंत्र प्रयोग हुआ है? यदि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं जिसका तंत्र से कोई लेना देना नहीं है, तो आपके लिए उत्तर है नहीं। क्योंकि ऐसा सिर्फ 5% चांस है कि कोई व्यक्ति जो तंत्र का अभ्यास करता हो वह अपनी उन्नति से ज़्यादा किसी दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए तंत्र प्रयोग करे, जब तक आपने किसी का कोई बहुत भारी नुकसान नहीं किया है। अतः वो जो सामान्य व्यक्ति हैं वो यहाँ तक वीडियो सुन के जा सकते हैं, और जो तंत्र साधक हैं समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से तंत्र हो सकता है, वही आगे सुने। देखिए, मूल रूप से तंत्र प्रयोग अनेक प्रकार से किए जा सकते हैं। उनमें से मैं 5 बता रहा हूँ, जिसमें स्थान, आहार, जल, काया अर्थात इंद्री के ऊपर, और 5वां वस्तु के आधार पर तंत्र प्रयोग किसी भी व्यक्ति के ऊपर किया जा सकता है। और इसमें क्या क्या कष्ट हो सकते हैं, अब हम इसे समझते हैं। यदि किसी स्थान विशेष पर तंत्र प्रयोग किया जाता है तो वहां जीवन का ह्रास होता है, अर्थात सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी आदि भी अपने जीवन में कष्ट झेलना शुरू कर देते हैं। तो यह जानना सबसे आसान है, मनुष्य तक यह चीज़ थोड़ी देर तक पहुंचती है। यदि आपके घर में पशु पक्षी आदि की मृत्यु होनी शुरू हो गई है या वह लगातार बीमार रहने शुरू हो गए हैं, तो यह समय आपके लिए जान लेने का है कि इस स्थान पर किसी के द्वारा तीव्र तंत्र प्रयोग किए जा रहे हैं या किया जा चुका है। दूसरा है आहार एवं जल के माध्यम से। अधिकतर आहार एवं जल के माध्यम से सम्मोहन प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आपने एक जल्दी में पिक्चर आई थी उसमें भी देखा होगा। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई मनुष्य के मस्तिष्क को त्रास पहुंचाने के लिए आहार या जल के माध्यम से तंत्र प्रयोग करे, क्योंकि यदि कोई आहार और जल के माध्यम से कर ही रहा है तो वो तंत्र प्रयोग क्यों करेगा? फिर वह तो मनुष्य को किसी भी प्रकार से परेशान कर सकता है। फिर आता है काया पर तंत्र प्रयोग, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष की इंद्रियों पे तंत्र प्रयोग करना, जिसमें दृष्टि, श्रवण, गंध आदि पे तंत्र प्रयोग किया जाता है। कई बार ऐसा होता है मनुष्य को सुनाई कम देने लगता है, दृष्टिहीन होने लगता है, तो इस प्रकार से किया गया तंत्र प्रयोग भी मनुष्य को कष्टदायक होता है। फिर आता है वस्तु के द्वारा तंत्र प्रयोग। जब मनुष्य किसी मनुष्य पे या स्थान पर तंत्र प्रयोग नहीं कर पाता है, उस समय किसी वस्तु के माध्यम से तंत्र प्रयोग करता है, और वह वस्तु का प्रवेश आपके घर में कराया जाता है या आपके स्थान पर व्यापारिक या घरेलू स्थान पर कराया जाता है, और उस वस्तु से निकल रही नकारात्मक ऊर्जा संपूर्ण परिवार, स्थान एवं भोजन को दूषित करती रहती है, जिससे वहां मनुष्य बीमार रहने लगता है, मानसिक रूप से त्रास रहता है और कभी भी आर्थिक उन्नति को प्राप्त नहीं करता है। अब आप स्वयं से समझ सकते हैं, यदि आप इनमें से किसी भी प्रकार से ग्रसित हैं तो सर्वप्रथम आपको क्या करना चाहिए? कुंडली अवलोकन अथवा हस्तरेखा परीक्षण। उससे भी बहुत आसानी से पता चल जाता है कि आप किस प्रकार के तंत्र से ग्रसित हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है? घर की भूमि जो होती है अथवा मिट्टी होती है, उसके परीक्षण के माध्यम से भी यह पता चल जाता है कि क्या इस स्थान विशेष पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का वास है क्या। अब इनके उपाय क्या क्या हो सकते हैं? सर्वप्रथम, यदि किसी व्यक्ति विशेष पे तंत्र प्रयोग है तो उस परिस्थिति में आप सिद्ध मद्य का सेवन करके स्वयं को इस समस्या से मुक्त कर सकते हैं अथवा इस समस्या में कमी ला सकते हैं। यह निर्भर करता है कि किस प्रकार का तंत्र किया गया है। यदि माता महाविद्या का तंत्र प्रयोग किया गया है तो बहुत मुश्किल है कि आप उससे बाहर निकल पाएं, और जिस साधक ने ऐसा किया होगा वह 100% उस काया को समाप्त करके ही मानेगा। मैंने अपने जीवन में पिछले 10 से 12 वर्षों में कभी भी नहीं पाया है कि किसी के ऊपर महाविद्या के माध्यम से तंत्र प्रयोग किया गया है, अर्थात महाविद्या की किसी योगिनी के माध्यम से, और वह असफल रहा हो। दूसरा उपाय क्या है कि साधक माता महाविद्या का अनुष्ठान करा सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको वो महाविद्या पता चल जाए जिसके माध्यम से तंत्र प्रयोग हुआ है और आप उन्हीं का अनुष्ठान कराते हैं, तो कुछ हद तक यह संभावना है कि आप बच जाएं। अथवा किसी भी प्रकार का तंत्र हो, स्थान, आहार, जल, इंद्री, वस्तु,
यदि माता महाविद्या का अनुष्ठान होता है तो उसमें 100% कमी आती है और धीरे धीरे वह समाप्त हो जाता है। यदि किसी स्थान पर लगातार मृत्यु होनी शुरू हो गई है या शारीरिक कष्ट बीमारियों ने घेर लिया है तो ऐसे स्थान पर महाविद्या अनुष्ठान से पूर्व शीघ्र अतिशीघ्र अनिष्ट काल भैरव यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और उसके मंत्र का विधिवत जप करना चाहिए, क्योंकि यही वह माध्यम है जिससे आप तुरंत सुरक्षा प्राप्त कर लेते हैं। अनिष्ट काल भैरव यंत्र आपको पूर्ण सुरक्षा भी प्रदान करता है, साथ ही साथ वहां पर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। वह साधक जो बहुत अधिक इन सब चीज़ों को करने में सक्षम नहीं है, उनसे मेरा निवेदन है कि वह माता महाविद्या के दर्शन करें। जो भी आपके आसपास में प्राचीन मंदिर हो वहाँ पे दर्शन करें, पूजा अर्चना करें और भगवान शिव की अत्यधिक प्रार्थना करें। अधिक जानकारी जैसे कुंडली अवलोकन अथवा हस्तरेखा परीक्षण के लिए आप संस्था के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर अपनी जानकारी प्रदान करें और साथ ही साथ अपने साथ हो रही किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करें। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूं। नमस्कार एवं धन्यवाद।